हेलो एवरीवन, माय नेम इज निर्भया। हमारा टॉपिक है फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन में आज हम सीखेंगे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन। तो पहले तो हम ये थोड़ा सा रिपीट करने की, रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हमने होल नंबर का किया कर रखा है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन बेसिकली होता क्या है? मल्टीप्लिकेशन इज अ रिपीटेड एडिशन। ऐसा हमने किया है जब हमने पहले टेबल वगैरह कभी स्टार्टिंग में की है, तो हमने देखा है 3 + 3 + 3। मान लिया मुझे ऐसे करना है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, इसको ऐड करती हूँ। पहले हम लोग 4 + 4 + 4 + 4 ऐसे ऐड करेंगे तो हम इसको आंसर ले आते हैं। ठीक है, उसके बाद हमें सिखाया जाता है क्योंकि ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, 3 को, क्योंकि मेरे पास 1 2 3 4 नंबर 4 टाइम्स वही नंबर लिखा है, तो मैं ऐसे आंसर लाना सीखती हूँ। और फिर हम ऐसे टेबल सीखते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन हमने शुरुआत में यहाँ पे किया है कि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, रिपीटेड एक एडिशन ही है। ठीक है, अब क्योंकि जब बड़ी काफी लंबी चेन हो जाती है तो हमें वो बार बार ऐड करना हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता, तो हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ती ही है। तो अब ऐसे ही फ्रैक्शन में भी होगा कि उसकी भी अगर लंबी चेन बन रही है तो मुझे मल्टीप्लाई करना भी आना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैंने देखा, अगर हम कह रहे हैं कि 1/8 + 1/8 + 1/8 ऐसे मैं करती चली जा रही हूँ, मुझे इसको लिखना है, तो ये तो केवल 3 नंबर लिखे, 4 नंबर 5 नंबर लिख लो तो भी हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमने एडिशन सीखा है कि डिनोमिनेटर सेम है तो मैं सेम लिख दूंगी। और ऊपर क्या है, 1 2 3 3 टाइम्स 1 1 मींस दैट 3/8 मेरा आंसर यहाँ आ गया। ठीक है, अब अगर इसी को मुझे मल्टीप्लाई में लिखना हो तो मैं क्या करूंगी, 1/8 को लिखूंगी, क्योंकि ये 1 2 3 टाइम्स है तो मैं इसे 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो भी मेरा आंसर वही आना चाहिए। हमने यहाँ देखा तो मेरा आंसर यही आना चाहिए, यही आ रहा है। ठीक है, अब ये आया कैसे, यानी हमने यहाँ तो मल्टीप्लाई किया। अब मैं मल्टीप्लाई करते समय, मल्टीप्लाई बेसिकली हमारा बहुत इजी है, क्योंकि एडिशन और जो सब्ट्रैक्शन है उसमें तो मुझे देखना पड़ता है कि टर्म मेरा लाइक है या अनलाइक है। बट मुझे मल्टीप्लाई करते समय बहुत इजी है, मुझे देखना ही नहीं कि मल्टीप्लाई में कि वो लाइक है या अनलाइक टर्म है। लाइक होगा तो भी हम वही काम करेंगे, अनलाइक हुआ तो भी हम यही काम करेंगे। अब यहां मैं देख रही हूं क्या है, अगर मैं इसके नीचे 1 लिख देती हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पे क्या किया है, ऊपर का जो टर्म लिखा हुआ है, मतलब 1 न्यूमरेटर इसका और 3 इसका न्यूमरेटर, इन दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर की प्लेस पे लिखा है, और डिनोमिनेटर में 8 लिखा है और यहाँ पे 1 लिखा है, हमने नीचे लिखा 3 1 3 एंड 8 1 8। मतलब मैंने क्या देखा, न्यूमरेटर यहाँ पे है, डिनोमिनेटर यहाँ पे है, राइट। फिर अगेन मेरा न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, मैं इसको n1 d1 लिख लेती हूँ, मतलब मेरा एक फ्रैक्शन, ठीक है, और मैं इसे 2 से डिनोट कर देती हूँ, या दूसरा फ्रैक्शन है, या ऐसे आप मान लो तीसरा फ्रैक्शन हो। कितने भी नंबर्स लिखे हो फ्रैक्शन के, मुझे करना क्या है, सिंपल है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई करूंगी मैं, यानी n1 इंटू n2, ये मैं न्यूमरेटर की प्लेस पर ही लिखूंगी, और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करूंगी और डिनोमिनेटर की प्लेस पे लिखूंगी। मेरा आंसर आ जाएगा न्यूमरेटर और अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में। अब यही d1/d2 n1/d1 यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, अगेन दूसरा फ्रैक्शन, अगेन तीसरा फ्रैक्शन, चौथा फ्रैक्शन, कितनी भी लंबी चेन लिखी है आपकी मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई बहुत इजी है। मुझे सिर्फ न्यूमरेटर, ऊपर वाले टर्म्स को सबको एक साथ मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख देना, नीचे वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करके नीचे रख देना। तो हमने देखा कि इसमें हमें कहीं पे भी लाइक और अनलाइक का प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, तो ये बहुत इजी है। हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हमें मल्टीप्लिकेशन तो बहुत ही अच्छे से आ जाएगी, उसमें कोई गलती चांसेस होंगे ही नहीं। ठीक है, हमने इसे कुछ एग्जाम्पल्स लिख रखे हैं यहाँ पे, मान लिया ये पहला क्वेश्चन, ठीक। अब यहाँ मैं क्या देख रही हूँ, मेरा यहाँ पे सबसे पहले कई बार गलती क्या होती है, हम मल्टीप्लिकेशन की साइन को एडिशन ना समझें, हमें सबसे पहले देखना है फ्रैक्शन को मुझे करना क्या है। अब मैं यहाँ देख रही हूँ कि ये अनलाइक टर्म लिखा हुआ है, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ एडिशन की साइन नहीं लगी है, मल्टीप्लाई की साइन लगी हुई है, तो मैं सिंपल करूंगी 4, यानी न्यूमरेटर इसका और इसका न्यूमरेटर, ऐसे इसका डिनोमिनेटर और इसका डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर लिया मैंने, मेरा आ गया 4 2 8 और 5 3 15। अब मुझे क्या देखना है, यहाँ पे मुझे सिंपलेस्ट फॉर्म लेकिन चाहिए करना। अगर मेरा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो मुझे वो क्या करना है,
इसको कैंसिल आउट करना है। बट मैं देख रही हूँ कि 8 और 15 में तो मेरा कोई कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है एक्सेप्ट 1, तो इसका मतलब ये मेरा सिंपलेस्ट फॉर्म हुआ और यही मेरा आंसर है। तो ये तो देखो कितना इजीली हो गया। अगर यही मुझे ऐड करना होता तो पहले मुझे लाइक टर्म बनाना पड़ता, बट मल्टीप्लीकेशन में मेरा एक काम कम हो गया। अब मैं जैसे देख रही हूँ ये सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, यहाँ पे 3/3 लिखा हुआ है एक होल नंबर। तो क्या होल नंबर फ्रैक्शन होता है? एवरी होल नंबर इज ए फ्रैक्शन, बिकॉज हम हर होल नंबर के नीचे क्या लिख सकते हैं? 1, राइट। तो मुझे यहाँ पे पहले आप इनिशियली जब मल्टीप्लीकेशन शुरुआत कर रहे हो तो उस टाइम में आप 1 जरूर लिखो, क्योंकि अगर हम नहीं लिखेंगे तो गलती हो जाएगी। जब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा। अब मैं यहाँ देख रही हूँ न्यूमरेटर में मेरा 3 है और डिनोमिनेटर में 1 है, ऐसे यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 15 है। मेरे पास ऑप्शन है, मैं सबसे पहले क्या देखती हूँ कि मेरा अगर ऊपर और नीचे, जैसे मैंने इसको लिख लिया 3 × 2 और नीचे 1 × 15, ठीक है। अब मैं यहाँ पहले देख लूं कि क्या ऊपर और नीचे कुछ कैंसिल आउट हो रहा है। मैं देख सकती हूँ अगर मैं 3 से 3 को कैंसिल करूं और 3 से ही 15 को कैंसिल करूं तो मेरा हो रहा है। मैं यहाँ पे 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15 कैंसिल कर दूंगी, ठीक है। अब ये कैंसिल करने से फायदा मेरा ये है कि मेरा नंबर और छोटा हो गया। 2 × 1 = 2 एंड 5 × 1 = 5, तो मेरा आंसर बहुत आराम से आ गया, ठीक। इसका ऑप्शन ये भी है कि हम क्या कर सकते थे पहले, रादर देन मैं ये करने की बजाय, इसको मैं और में बता रही हूँ, अगर मैंने इसको मल्टीप्लाई कर लिया होता तो मेरा क्या आता? 6 और नीचे 15, ऐसे भी आता, राइट। तभी भी अगर मैं ऊपर नीचे कैंसिल करती 3 से बाद में जाकर तो भी क्या होता? 3 × 2 = 6 और 3 × 5 = 15, तभी भी मेरा आंसर कितना आ रहा है? 2/5 ही आ रहा है। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए, ये काम करने की बजाय मुझे ये काम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि अभी हमारी डिजिट क्या है? बहुत छोटी है। अगर हमारी डिजिट बड़ी होंगी, ठीक है, तो हम जब बड़ी डिजिट को और मल्टीप्लाई करेंगे वो और बड़ी हो जाएगी, उसके बाद हम कैंसिल करेंगे तो हमें प्रॉब्लम होगी। तो हम इनिशियली देखें शुरुआत से ही कि अगर मेरा ऊपर नीचे कोई टर्म डिवाइड हो रहा है तो हमें हैबिट डालनी चाहिए कि ऊपर नीचे पहले ही हम कैंसिल कर दें, ठीक है। अगर इन केस आपको अभी शुरुआत में ऐसा लगता है तो ये कोई गलत भी नहीं होगा कि मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखा है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखा, उसके बाद मैंने ऊपर नीचे 3 से कैंसिल किया। यहाँ में देखिए जो भी नंबर दिखेगा जिससे भी कैंसिल हो रहा है तो मुझे कैंसिल करके सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर ले आना है, ठीक। आई होप एवरीवन अंडरस्टैंड कि आपका ये भी सही है, ये भी सही है, गलत दोनों में से कोई नहीं है, ठीक है। बट हमें प्रेफर ये करना चाहिए, इससे कैलकुलेशन में आसानी होती है। जैसे ये क्वेश्चन है, अगर मुझे यहाँ करना है, मैं इसको भी वैसे देखा जाए तो मैं चाहूँ तो मैं कैंसिल अभी भी कर सकती हूँ। देखो यहाँ पे 4 लिखा है, यहाँ पहली बात तो 6 और 7, ऊपर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर प्लेस पे, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है, डिनोमिनेटर प्लेस पे, सिंपल आ गया। मतलब यहाँ अनलाइक था बट हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे अब मैं देख रही हूँ ये 3 और 8 कैंसिल हो सकता है, राइट। 2 की टेबल में 6 भी आता है, 2 की टेबल में 8 भी आता है, मैं यहीं पे कैंसिल कर रही हूँ, ठीक। 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8, हाउ मच वी विल? 21/44। अब मैं इसी को दूसरी तरीके से देख लूं, अगर मैं और फॉर्म में कहूं, इन दोनों को पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, कितना आ जाएगा? 6 7 = 42, ठीक है। और नीचे कितना आ जाएगा? मैंने कैंसिल नहीं किया तो मेरा आ जाएगा, कितना आ जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन? 88। अब मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ, मुझे जिस भी टेबल से लग रहा है, मैं यहाँ पे देख रही हूँ मेरा किस टेबल से कैंसिल हो रहा है, 2 से करके देख लेती हूँ, ठीक है। इन केस आपको सीधा ऐसे समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने 3 से किया है, आप ये टर्म भी लिख सकते हो स्टार्टिंग में कि आप जिससे डिवाइड कर रहे हो ऊपर नीचे, जैसे मैंने यहाँ 2 से डिवाइड किया तो मेरा कितना आया यहाँ पे आंसर आया 21/44। मेरा आंसर यहाँ भी वही आ रहा है, मेरा आंसर यहाँ भी वही आ रहा है। मुझे जितनी फास्ट मुझे ये ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करना, सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना, हमने लास्ट वीडियो में बताया हुआ है। और अगर आपको अभी नहीं समझ में आया तो जरूर आप लोग लास्ट वीडियो देखिए, ताकि आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में करना आ जाए। सिंपलेस्ट, क्योंकि हमें हमेशा आंसर जब भी लाना है तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है, ठीक है। तो हमें उस पर थोड़ी प्रैक्टिस, लाइक अनलाइक को मुझे यहाँ नहीं करना है, लेकिन यहाँ मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ठीक है। मिक्स्ड फ्रैक्शन को तो मुझे चेंज
करना पड़ेगा, मैं मिक्स को एज इट इज कुछ नहीं कर सकती। तो मिक्स को मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, इम्प्रॉपर में चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये है, हमने इम्प्रॉपर में चेंज करना भी देख लिया है। 4 4 जा, यानी हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन जो आपका ऊपर लिखा है न्यूमरेटर उसको ऐड करते हैं, यही प्रोसेस करते हैं, और डिनोमिनेटर एज इट इज रहता है। सेम मैं इस टर्म को भी कर ले रही हूँ, 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 3, ठीक, एंड डिनोमिनेटर इज एज इट इज। अब इसको और करेंगे तो हम कितना आएगा, 4 4 जा 16 प्लस 3 19 अपॉन 4, एंड हियर 7 1 जा 7 प्लस 3 मीन्स 10 अपॉन 7, ठीक। अब मेरा ये क्या आ गया, एक फ्रैक्शन फॉर्म में बन गया, चाहे वो इम्प्रॉपर हो, इम्प्रॉपर में ही बना है, मतलब क्योंकि ये मिक्स्ड है तो मिक्स से हमारा इम्प्रॉपर में ही बनता है, प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं आता। अब मैं क्या करूंगी, न्यूमरेटर न्यूमरेटर मल्टीप्लाई, या मैं यहीं पे देख सकती हूँ 19 इंटू 10 अपॉन 4 इंटू 7। मैं यहाँ फिर से देख रही हूँ कि मेरा 4 और 10 एक ही टेबल में आ रहा है। अगेन मैं इसे कैंसिल करूंगी 2 से, 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। अब मैं क्या करूं, सिंपल मल्टीप्लाई कर देती हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा कोई यहाँ पे टर्म नहीं दिख रहा है जो मेरा कैंसिल करेगा, ठीक, एंड 14। अब इसमें कोई ऐसा नंबर कॉमन फैक्टर नहीं है जो ऊपर नीचे डिवाइड करे, तो दिस इज माय आंसर। ओके, तो अब हमारा कुछ एग्जांपल मैंने और लिए हैं। जैसे अभी हमने किए दो फ्रैक्शंस को लेके, मैंने यहाँ पे 3 लिखा, मान लिया 3 है या 4 है, वो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है। बट हमें प्रोसेस मल्टीप्लीकेशन में बहुत सिंपल है कि मुझे क्या करना है, न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर प्लेस पे लिख देना है। तो मेरा यहाँ पे 3 है, यहाँ पर 4 है, और यहाँ पर क्या है 15 है। मैंने तीनों न्यूमरेटर्स को मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर प्लेस पर ही लिख दिया। अगेन डिनोमिनेटर प्लेस पे जो है मैं उसको लिख दूंगी 5 इंटू 9 इंटू 24। तो अब मैं ये देखूं कि अगर मैं इन सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करके पहले रख दूं, उसके बाद कैंसिल आउट करूं, तो मेरे लिए वो टाइम टेक बहुत ज्यादा होगा, हमारा एग्जाम टाइम में बहुत टाइम चला जाएगा, ठीक है। मुझे क्या करना है, यहीं पे मुझे देखना है कि अगर ऊपर नीचे कहीं कुछ कैंसिल हो रहा है तो मुझे कैंसिल कर देना है, ठीक है। अब मैं देख रही हूँ मेरा 3 यहाँ भी है, 3 यहाँ पे भी है। सिंपल फॉर्म में करना हमें आना चाहिए। मुझे कैसे करना है, जिस नंबर से मैं ऊपर डिवाइड करूंगी उसी नंबर से मुझे नीचे भी डिवाइड करना है, बहुत ध्यान रखना है, ठीक है। अब मैंने अगर 3 से इसको डिवाइड किया तो 3 1 जा 3, तो मैं 3 से इसको भी डिवाइड करूंगी, 3 3 जा 9। अगेन मैंने ये देखा यहाँ 5 है, यहाँ 15, मीन्स ये भी हो जाएगा 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। ओके, मैं ये देख रही हूँ यहाँ ये भी टर्म मेरा मिल रहा है, 4 1 जा 4 एंड 4 6 जा 24। अब मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे भी मेरा अभी और कैंसिल हो सकता है, क्योंकि ऊपर 3 है और नीचे भी, इनसे भी होता है, इससे भी हो सकता है, मैं इसी से कैंसिल कर दे रही हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे क्या आया, ऊपर की तरफ सिर्फ मेरा अब बचा है 1 इंटू 1 1 इंटू 1, मतलब मीन्स क्या आया 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 1, एंड नीचे 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 इंटू 6, मतलब नीचे 6। तो दिस इज माय आंसर। अब मेरा आंसर यही आना था, बट पहले मुझे ये जो कैंसिल का वर्क है ये बहुत ध्यान से देखना है। कैंसिलेशन ऊपर नीचे एक ही नंबर से करना है जब भी हम करें। जैसे मैं एक यहाँ पे एग्जांपल और मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। ये भी मेरी डिजिट बड़ी है, ऐसे कोई भी आ सकती है। मुझे देखना क्या है कि मेरा टेबल अगर मुझे आती है तो आराम से हो जाएगा, छोटी टेबल से शुरू करिए, हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे देखती हूँ कौन कौन सा टर्म डिवाइड हो सकता है। पहली बात तो मैं मल्टीप्लाई फॉर्म में ही लिख लेती हूँ, ठीक है। न्यूमरेटर मेरा आ गया, ये वाला भी न्यूमरेटर साथ में मल्टीप्लाई में, और ये भी, और ये तीनों मेरे न्यूमरेटर प्लेस पे आ गए। डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया, वो डिनोमिनेटर प्लेस पे ही आ गए, ठीक। अब मुझे कैंसिल करना है, ठीक, कैंसिल करना है। सबसे छोटा देखते हैं, क्या ये 2 हो रहा है, मैंने 2 1 जा 2 एंड 2 4 जा कैंसिल कर दिया, ठीक। अब मैं देख रही हूँ किससे और कर सकती हूँ, ये 3 1 जा और 3 5 जा, ये भी हो गया, ठीक। अब 5 को हम यहां कैंसिल आउट करते हैं, हो सकता है कितना हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 2 जा, अगर आपको नहीं आता तो आप साइड में डिवाइड करके देख लेना, ठीक है। मतलब जैसे ये है, देती हूँ
जैसे आपको लिखना है, आपको टेबल नहीं समझ में आ रही है डायरेक्ट कैंसिल करना, तो आप डिवाइड करके प्रॉपर ढंग से देखो कि 5 से, क्योंकि आप 5 यहाँ है, लास्ट में 5 आ रहा है, जब 5 और या 0 आता है तो 5 से डिवाइड होता है, तो हम 5 कर सकते हैं। 5 1 जा 5, 1 देन 2 जा 10 देन 2 एंड 5 5 5 जा 25। ठीक है, अगर आप आराम से कर सकते हो तो आप डायरेक्टली लिख दो, नहीं आता कोई भी टेबल किसी की भी है, आप साइड में रफ में आप डिवाइड करके इसको चेक कर लो। ठीक है, यहाँ हो गया। अब ये मैंने कैंसिल किया, ये 1 हो गया। अब मैं देख रही हूँ यहाँ पे भी कैंसिल हो रहा है। अब वैसे अगर मुझे याद है तो 25 5 जा 125 होता है। अगर आप वन टाइम में नहीं कर सकते हो तो 5 से तो कर ही सकते हो। 5 5 जा 25, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, अगेन 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। आइदर हम इसको 25 से भी डायरेक्ट कैंसिल कर सकते थे, या अगर मुझे प्रॉब्लम हो रही है तो मैं 5 5 करके भी कर सकती हूँ। मुझे कैंसिल करना है। ठीक है, अब मैंने सारा कैंसिल करके मेरे पास बचा क्या है, यहाँ पे 1, इस वाले टर्म का 5 और इस वाले टर्म का 1, यहाँ पे 1, यहाँ पर 4 और इस वाले टर्म का भी 1। तो टोटल मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 1 से जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे मेरा 5 आ रहा है, और नीचे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 से 4 को तो 4 आ रहा है। यानी 1 इंटू 5 इंटू 1 5, 1 इंटू 4 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो मेरा फ्रैक्शन आंसर कितना आया, 5/4। बस मुझे क्वेश्चन जब भी करना है हमें बहुत आराम से एक एक नंबर को देखते हुए जाना है। ठीक, तो मेरा मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है एज कंपेयर टू एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, क्योंकि वहां हमें अनलाइक टर्म को लाइक में बनाना पड़ता है। यहाँ पे तो कितने अनलाइक टर्म है, बट मुझे कोई मतलब नहीं है। अब एक और टर्म आता है जिसे कहते हैं कि 1/3 ऑफ 19। ऑफ, जो ये वर्ड है ऑफ, इसका मतलब भी क्या होता है, मल्टीप्लाई ही होता है। मतलब मुझे अगर कहना है कि 90 का 1/3 क्या होगा, तो भी वही मतलब है 1/3 ऑफ 90। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, 1/3 ऑफ की जगह पे मैं साइन लगाऊंगी मल्टीप्लाई की और 90। सोल्यूशन एज इट इज जैसे कि अभी हमने किया है, अगर यहाँ कुछ नहीं है तो 1 हो गया, और हम क्या करेंगे 90/3 और डिवाइड करेंगे तो 30। तो यहाँ पे मेरा आंसर क्या आ गया, 30 आ गया, राइट। यानी 1/3 ऑफ 90, ये तो हमें अपने आप भी समझ में, 90 का थर्ड पोर्शन कितना होगा, थर्ड पार्ट 90 का होगा मेरा 30। ऐसे 30 + 30 + 30 में कर रही हूं तो मेरा 90 आ भी रहा है, राइट। ऐसे मुझे करना है 1/4 ऑफ 20। ठीक है, ऑफ का मतलब मेरा क्या है बताना यहाँ पे था कि ऑफ का मतलब मेरा मल्टीप्लाई होता है। ध्यान रखना कि ऑफ लगा है वहां मैं मल्टीप्लाई कर रही हूं। मेरा यहाँ पे भी वही हो गया 20/4, इसको मैंने कैंसिल किया तो मेरा 5। ठीक, तो मुझे कुछ नहीं करना है, जितने भी सम दिए हुए क्वेश्चन दिए हुए हो आपको सिंपल कोशिश करनी है ऊपर नीचे कैंसिल आउट करना है। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे ये लिखा है। ठीक, यहाँ पे भी मैं देख लूं अगर कैंसिल हो रहा है तो ठीक, अदरवाइज मल्टीप्लाई कर दूंगी। यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो रहे हैं। 4 की टेबल हम सभी को आ रही है, आती है तो हम कर लेते हैं। 4 8 जा 32, राइट, एंड अगेन 4 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। ठीक है, मैंने देखा अब मेरा यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 1 जा, मैं इसको भी क्या लिखूंगी 3 1 जा, और इसको 1 7 जा। मेरा आंसर तो कितना आया 3/7। तो आपका जो मल्टीप्लिकेशन है वो बहुत आसानी से होगा, बस मुझे खाली सिंपलेस्ट फॉर्म में करना जो है वो अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म करना अगर हम सीख गए हैं तो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, उसमें कुछ नहीं करने की जरूरत है। जबकि सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट में करना हमने एडिशन में भी किया था, क्योंकि हमारे एडिशन में नंबर्स बढ़े आ रहे थे, हमने उनको सिंपलेस्ट फॉर्म में किया था, राइट। तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बहुत इजी है, हमें कुछ नहीं देखना है। न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होगा, देन आफ्टर उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आना है। सो आई होप आप सभी को मल्टीप्लिकेशन अच्छे से समझ आ गई होगी। फिर हम इसके बाद फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन करना, डिवाइड करना भी सीखेंगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। Hello everyone, if you like my video
video, please like, share, subscribe and comment, and don't forget to press the bell icon.